ज़्यादा हो जाती है, हर जगह हरियाली हो जाती है, तो छुप जाता है, कहीं पे भी घरों के पास आ जाता है। तो 1-2 महीने का है, ये सितंबर लास्ट तक का है। मिड सितंबर के बाद जो है जैसे जैसे ये हमारी हरियाली कम होती है। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना जित्ते गुजर फिर एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। और जैसे कि आप जानते हो, मेरे जितने ब्लॉग आते हैं वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के वहाँ से आते हैं। तो आज मैं दिल्ली से जाता हूँ लेट, अब बज रहे हैं रात के 12 और मुझे सुंदर खाल जो एक जगह पड़ती है, कस्बा पड़ता है, गांव पड़ता है, वहां पहुंचते पहुंचते मुझे बज जाएंगे 2-2:30। तो और हमें जाना है सुंदर खाल से भी आगे 30 किलोमीटर ऊपर जाना है, पहाड़ों पे जाना है, जहाँ पर अभी सुनने में आया है कि टाइगर ने अभी अटैक किया है, तो शूट करना है। तो अब रात में हम जा नहीं पाएंगे तो वहाँ ऊपर तक, क्योंकि वो वहाँ चेक पोस्ट लगी होती है, बंद कर देते, रात को ड्राइविंग करने देते नहीं है। तो सुंदर खाल पहुंच के वहाँ आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे वहाँ से। फिर आपको सुबह मिलते हैं, मेरे ब्लॉग में आप बने रहे। आप ब्रेक मार के खड़े हो जाओ। और दोस्तों आप देख सकते हो, हो गया दोस्तों, देख सकते हो ये लोग डियर जो है डियर ये रोड पार कर रहे हैं। ये देखिए आप, प्रॉपर पूरा झुंड का झुंड है ये जो इस टाइम रोड क्रॉस कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों जैसे कि आप सुबह सुबह देख रहे हो, सुबह सुबह का टाइम है, स्पॉटेड डियर जंगल में सुबह सुबह चलते हुए। तो दोस्तों जैसे देख रहे हो, ये स्पॉटेड डियर के पाँव के निशान है, जो अक्सर सुबह और शाम को हमेशा जंगल से आके इस नदी के आसपास आते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो पग उसके जो निशान है, ये स्पॉटेड डियर के पग के निशान है, जो सामने जंगल से होते हुए रिवर की तरफ आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम रात को 2-2:30 बजे के आसपास सुंदर खाल अपनी लोकेशन पे पहुंचे, और वहां से फिर हमने सोचा कि चलो रात को नाइट ड्राइव कर लेते हैं, कुछ जंगली जानवर हमारे कैमरे में कैप्चर हो जाएं। तो हम रात को नाइट ड्राइव पे निकले। तो हमने नाइट ड्राइव 3:30-4 बजे तक नाइट ड्राइव की। तो हमें ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, हमें स्पॉटेड डियर मिले 2-3 झुंड उनके। फिर हमने कहा चलो आराम कर लेते हैं, क्योंकि कल हमें अपनी लोकेशन पे जाना था अचरौन, जहाँ पर अभी हाल ही में 17, 18 और 21 तारीख को अटैक हुआ है। वो टाइगर ने किया, लेपर्ड ने किया, ये तो वहाँ जाके पता लग पाएगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो आराम कर लेते हैं। फिर आराम करके हम सुबह उठे। अब हम जा रहे हैं अचरौन, जहाँ पर अटैक हुआ अभी इसी महीने 17, 18 और 21 तारीख को। अब वो अटैक किस पे हुआ है? पालतू मवेशियों पे हुआ है, इंसानों पे हुआ है, ये पुष्टि हमें हो नहीं पाई है अभी। तो ये पुष्टि हमें वहाँ जाके मिलेगी, वहाँ जाके पता लगेगा कि अटैक किस पे हुआ है, क्या परिस्थिति थी। तो वहाँ के प्रधान जी ने वन विभाग वालों को लेटर भी लिख के दिया है कि एक आदमखोर लेपर्ड है, टाइगर है, वो उनके इलाके में घूम रहा है और उसने वहाँ पर बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो आप यहाँ पिंजरा लगाएं। तो देखते हैं चल के कि वन विभाग वालों ने उनकी ये बात कहाँ तक रखी। तो ये बात तो वहाँ जाके पता लगेगी। तो वहाँ प्रधान से मिलेंगे, प्रधान हुए तो उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी इस बात को उन्होंने कहाँ तक माना, क्या पिंजरे की व्यवस्था कराई गई या नहीं कराई गई, क्या मामला था। और ये पता करेंगे कि ये हानि किसे पहुँची, उनके मवेशियों को मारा या उनके किसी गाँव वालों को, ग्रामीण पे अटैक किया। तो ये सारी पुष्टि हमें वहाँ जाकर पता लगेगी। आओ चलते हैं उस गांव की तरफ। अब दोस्तों अब हम जा रहे हैं अचरौन गांव की तरफ, और वो गांव यहाँ से इस रास्ते से ज़्यादा 500-600 मीटर दूर है। हमारी जो लास्ट लोकेशन है अचरौन गांव की, वहाँ के प्रधान से मिलेंगे अगर वो मिले तो, और गांव वाले लोगों से बात करेंगे अगर किसी ने हमसे बात करना चाहे तो वहाँ बताएंगे, पूछेंगे कि जो अभी 3-4 दिन से जो घटना घट रही हैं, जो अटैक हो रहे हैं, टाइगर के हैं, लेपर्ड के हैं, ये तो वहाँ जाके पता लगेगी।
और वो अटैक किस पे हुए हैं, मलेशियों पे हुए हैं या वहाँ के इंसानों पे हुए हैं, ग्रामीणों पे हुए हैं, वो तो वहाँ जाके पता लगेगी। तो वहाँ जाके हम पता करेंगे और बताएंगे और आपको दिखाएंगे और आपको सुनवाएंगे अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हम और हमारी टीम। और आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है ये। ऐसे ही जंगल में घात ला के बैठा होता है लेपर्ड और टाइगर अपने शिकार के लिए। कब पलक झपकते ही सामने आ जाए आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए कभी भी चले सावधान चले, सतर्क चले और सुनसान जगह पे गाड़ी ना रोके, दिन हो या रात हो, कहीं भी। क्योंकि ऐसे ही सुनसान जगह पे टाइगर और लेपर्ड घात ला के बैठे होते हैं अपने शिकार के इंतजार में। क्योंकि लेपर्ड और टाइगर ये इतने साफ होते हैं, ये अपने शिकार के चक्कर में 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे तक एक जगह बैठे रहते हैं धैर्य से एकदम। और जैसे ही कोई शिकार उनकी रेंज में आता है वो तुरंत पलक झपकते हैं, उसे अपने अंडर में ले लेते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे सीधा अपने लोकेशन पे पहुंच गए। आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अचरौन गांव आ चुके हैं और आप देख सकते हैं गांव के अंदर ये गांव बिल्कुल रोड पे बना हुआ है और सब दुकानें वकानें बंद है और कितना सुनसान टाइप का पड़ा हुआ है गांव, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको लेके चलेंगे इस गांव के अंदर और देखेंगे और यहाँ के प्रधान से मिलेंगे और जो गांव के लोग हैं उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में ही जो अटैक हुआ है वो यहाँ के प्रधान के लोगों से बारे में पूछेंगे कि टाइगर का है, लेपर्ड का है। वो मिलेंगे तो उनसे पूछ के आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। तो देखिए ये कितना जो रास्ता है कैसे जंगलों से होता हुआ जा रहा है। जो कुछ घर जो है वो रोड पे बने हुए हैं और बाकी जो गांव है वो अंदर नीचे की तरफ है, जंगल की तरफ। ये आप देख सकते हैं कितना कोर एरिया है एकदम। ये लेपर्ड के और टाइगर का बिल्कुल पसंदीदा इलाका माना जाता है। ऐसी झाड़ियों में वो छुपे रहते हैं और वो कब अपना शिकार बनाए आदमी को, मलेशिया को, कुछ कह नहीं सकते। तो ये आप देख रहे हैं कितना शार्प जंगल है। देखिए यहाँ पर गांव, ऐसे ऐसे गांव होते हैं छोटे छोटे, जो 2-2, 4-4, 10-10 घरों के गांव होते हैं। ये आप देख सकते हैं। और ये गांव शुरू हो गया है, नीचे घर आ गए हैं। चलो चलते हैं और यहाँ के गांव के लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों
जैसे कि हमने बताया था कि हम अचौन गांव में पहुंच चुके हैं और वहाँ के प्रधान जी हमें मिल चुके हैं। तब उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या घटना घटी और कैसे कैसे घटना घटी। तो ये अचौन जी प्रधान जी, तो आप मेरे बताइए कुछ। नमस्कार, मैं जीत खैरिया, ग्राम प्रधान अचरौन। यहाँ पे कई बीते दिनों में एक लेपर्ड है, उसका बड़ा आतंक हो गया है और वो शायद एक नहीं 2-3 है। तो उसने पिछले दिनों में एक बच्ची पर और 2 बकरियाँ, स्टार्टिंग में उसने 2 बकरियाँ मारी। फिर उसके बाद एक यहाँ पे एक प्रेम नाम है, उसकी बच्ची वो बकरी चराने गई थी और कुत्ता उसके साथ था। वो तो उस पर अटैक ना करके, बच्ची पर अटैक ना करके उसने कुत्ते को ले गया, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे बैठा हुआ था, डरा नहीं। बच्ची डर के बिल्कुल सहम चुकी थी। फिर उसकी माँ आई, उसकी माँ ने उसको भगवाया। तो यहाँ पे लगातार क्या कहते हैं आतंक चल रहा है। यहाँ पे इंदर राम जी का घर है, वो आप दिखा भी सकते हैं। वो देखिए दोस्तों, वो इंदिरा राम जी का घर है ऊपर। देखिए यहीं पे करीबन 200 मीटर आगे वो चराने गए थे अपनी बकरियों को, तो 2 बकरियां उनकी मारी इनने, परसों की बात है। और हमारे जो वन विभाग है, हमारा 2 वन विभाग हैं यहाँ पे, जो एक अल्मोड़ा रेंज है और एक क्या कहते हैं वनराल रेंज है। दोनों का सहयोग मिला है। कल परसों फायरिंग कराई है, यहाँ कैमरे लगवाए उनके द्वारा, उनका सहयोग पूर्ण है और उन्हें गश्त भी लगातार मार रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा शिकायत इस चीज़ से है कि पिंजरे की मैंने करीबन एक हफ्ते या 4-5 दिन पहले मैंने क्या कहते हैं एप्लीकेशन दे दी है और गांव द्वारा भी पूरा उनको एप्लीकेशन गई है। तो अभी तक उस चीज़ में कोई संज्ञान नहीं हुआ है कि हाँ पिंजरा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विभाग द्वारा यहाँ पे पिंजरा लगाएं। तो प्रधान जी, किसी इंसान की जान गई है कभी यहाँ? नहीं, इंसान की जान तो नहीं गई है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि आज गई है नहीं गई है। कल क्या पता वो इंसान पर अटैक करे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। ये ऐसा होने के चांसेस हैं, 99% की हैं कि जब उसको मुआवजे नहीं मिलेंगे तो वो इंसानों पर अटैक कर सकता है। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से आपको मदद अभी तक हो नहीं पाई है कुछ? प्रशासन, देखो विभाग के द्वारा हमें मदद हुई मिली है, है। हम इसको डिनाई नहीं करेंगे। हम उनने कैमरे भी लगवाए हैं और लगातार वो मेरे साथ हैं। हम रात को 11 बजे तक गश्त करी है हमने। मेरे साथ मेरे ग्रामवासियों ने पूर्ण सहयोग किया है, जितने मेरे साथ। अच्छा, जो प्रशासन के जो लोग जो फायरिंग वायरिंग करके गए यहाँ बता रहे फायरिंग करी है उन्होंने, तो उससे कुछ फर्क पड़ा? उससे फर्क पड़ा है। 2 दिन से, कल से नहीं दिखाई दिया है। परसों हमने फायरिंग कराई थी, अच्छा, कल से अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है? घटना नहीं हुई है, ना दिखाई दिया है। लेकिन वो आज यहाँ है तो कल उधर दूसरे गांव में चले जाएगा, तो मतलब खतरा तो है, खतरा तो है। खतरा है पूरा। तो पिंजरे के बारे में आपकी कोई बात और दोबारा की आपने कोशिश करी? मैंने कोशिश करी, मैंने रेंजर साहब को भी फ़ोन किया, पर्सनली फ़ोन किया। वो भी आए थे यहाँ, वो गांव में नहीं जा पाया, मुझसे मिल भी नहीं पाया, लेकिन वो आए थे तो उन्होंने मेरे को सूचना दी कि हमने वहाँ भिजवा दिए। अब देखें कब तक पिंजरा रहता है। मतलब अभी लगे नहीं है? अभी लगे नहीं, लगे नहीं है। और वारदात हो चुकी कई बार? वारदात कई बार हो चुकी मतलब पिछले 1 हफ्ते में कितनी बार हो चुकी है? है लगातार। मतलब 4 दिन है तो 4 दिन लगातार दिखा है। हो चुकी है। वहाँ पे एक धनराम जी हैं, उनकी बकरी मारी। अच्छा, मतलब करीबन यहाँ 6-7 बकरियाँ मार चुका है। तो ये लेपर्ड है जो टाइगर? लेपर्ड है, लेपर्ड। हाँ लेपर्ड, अच्छा, वो धब्बे वाला है या धारी वाला? धब्बे वाला धब्बे वाला लेपर्ड। लेपर्ड है वो, लेकिन है बड़ा, टाइगर के बड़ा। बराबर, टाइगर के बराबर है। और हमें लगता है कि वो एक नहीं 2-3 है, तो 2-3 है, मतलब पूरा फैमिली होगी मतलब एक तरीके फैमिली में। है वो। पिछले मीटिंग पीरियड में शायद उसके बच्चे भी हुए हैं, अच्छा, तो लगता है कि हाँ वो ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि मीटिंग पीरियड में हो सकता है, सभी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मीटिंग पीरियड में होती है तो ज्यादा शोर मचाती है। हाँ, मतलब वो है, मतलब अटैकिंग मूड में है प्रॉपर। ऐसे भी हो सकता है। चलो ठीक है, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका आने का धन्यवाद। 22-23 किलो 23 को लास्ट अटैक किया है। और उससे पहले भी हम जो है लगातार, जो बीच में कुत्ते वगैरह ले जा रहे थे, हाँ। तो लगातार हम जो है वन विभाग वालों का मतलब पूरा ये प्रधान जी को पता है। प्रधान जी खुद हम डोर टू डोर जो है जा रहे हैं। स्कूल में हमने गोष्ठियाँ की है, मानव वन्य जीव संघर्ष पे, ये प्राथमिक विद्यालय अचरौन में हमने गोष्ठी करी। लोगों के घर गए, डोर टू डोर लोगों को अवेयरनेस करा कि अपने घरों की साफ सफाई रखें, झाड़ी काटें, क्योंकि देखो लेपर्ड जो होता है ना वो छुप जाता है कहीं हाँ, भी। बहुत इजीली हाँ, तो घरों के बगल में बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि
आप जो है थोड़ा 50 मीटर 100 मीटर तक क्लीन रखिए अपने घर के आसपास, और रात में लाइट घरों की ऑन रखिए। ऑन रखें, बाहर की लाइट तो कंपलसरी ऑन रखी जाए। लेपर्ड जो है वो कुत्तों के लिए आता है, स्पेशली वो कुत्तों के लिए ना, जहाँ पे कुत्तों की आवाज़ आती है वहीं जाता है वो। बिल्कुल। तो हाँ, तो कुत्तों हमने कहा कि शाम को जो आपके कुत्ते हैं मवेशी वगैरह उनको टाइम से मतलब बंद कर दें, और छोटे बच्चों को बाहर ना निकालें घर में शाम को। बच्चे और छोटे पालतू मवेशी हो गए, डॉग्स हो गए, इन पे वो इजीली अटैक कर पाते हैं। ये आसान शिकार होता है ना ये। हाँ, 2-3 महीने जो बरसात के हैं, तो बरसात के मंथ में जो है ना कि घास बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऊँची हर होती जगह है। हरियाली हो जाती है, तो छुप जाता है कहीं पे भी, घरों के पास आ जाता है। तो 1-2 महीने का है, ये सितंबर लास्ट तक का है। मिड सितंबर के बाद जो है जैसे जैसे ये हमारी हरियाली कम होती है, घास वास सब सूखने लग जाएगी, तो कट जाएगी। तो उसके बाद फिर ये खतरा कम होता चला जाएगा। और लगातार जो है ये है, और महिलाओं से हमने अपील की आप घास काटने जाएं तो समूह में जाएं, समूह में जाए, क्योंकि एक दो जाएंगे तो फिर चांस बढ़ते हैं खतरे के। और बच्चों को स्कूल लाना ले जाना जो है समूह में जाएं, मतलब कि खुद पेरेंट्स जाएं, स्कूल लेके जाएं, और उनको घर में लेके आएं बच्चों को। ऐसा नहीं छोटे बच्चों को छोड़ दें, और घरों में लाइट्स वगैरह अपने ऑन रखें, साफ़ सफाई रखें। बाकी वन विभाग उनके लिए 24/7 अवेलेबल है। हम तो रात को 11-12 बजे भी, प्रधान जी हमारे साथ खुद रात को 11 बजे गश्त करने आए थे, तो हम लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। और विभाग हमारे उच्च अधिकारी, चाहे वो रेंजर सर हैं यहाँ पे, या एसडीओ मैडम हैं, या डीएफओ सर हैं, तो लगातार हमसे अपडेट ले रहे हैं इस मामले का, और हमें कॉल भी डायरेक्टली कर रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हमें बताएं। और लगातार वहाँ पे क्षेत्र में जो गश्त बनाए रखें। तो विभाग पूरा अलर्ट मोड पे है, मतलब इस चीज़ को यहाँ को लेके बहुत काफ़ी संवेदनशील एरिया में लगा के ये घटनाएं हो रही, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो इसको फोकस कर एक्टिव कर रहा है। अच्छा, एक चीज मेरे को थोड़ी जाननी है। जैसे कि प्रधान जी जितेंद्र जी द्वारा अपील की गई कि इस तरह थोड़ी पिंजरा लगाए आप, तो इसका अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? पिंजरा क्या सोचा है विभाग ने? हाँ, वो प्रधान जी ने एप्लीकेशन दी थी, तो हमने वो एप्लीकेशन रेंज ऑफिस में फॉरवर्ड कर, रेंज ऑफिस ने जो है रेंजर सर ने हमारे डीएफओ सर तक फॉरवर्ड कर दी है। तो एप्लीकेशन वहाँ से भी जो है चली गई है, मतलब आगे। एक्चुअली जो पिंजरा जो लगाते हैं, इसका परमिशन लगाने के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं वही देते हैं उनकी परमिशन। वो देहरादून में बैठते हैं, तो वहीं से परमिशन आती है। तो जैसे ही परमिशन आएगी तो हम जो है पिंजरा प्रोवाइड करा दोगे? करवाई देंगे। हाँ, पिंजरा हमारे पास अवेलेबल है और हम करवा देंगे। आप परमिशन का वेट कर रहे हो? आप परमिशन आएगी ऊपर से जब आप पिंजरा लगाओगे ना? वेट करेंगे। हाँ, और बाकी हम जो है पब्लिक के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। जहाँ भी जाना है आना है, कुछ भी एक्टिविटी होती है तो ये डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं। बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। हाँ, प्रधान जी बता ही सकते हैं। हाँ, विभाग द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है। हम 12-12 बजे तक गश्त पे थे, परसों भी थे, और लगातार ही है, मतलब जितना जब हमें सूचना मिली है तो हम लगातार फील्ड में गए हैं, और इनका पूरा सहयोग मिला है। इनकी पूरी टीम आई है, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जो मूवमेंट कम हुई है उसी कारण हुई है कि हम अवेयर थे उस चीज़ से। हाँ, तो इसलिए उसकी मूवमेंट कम हो रहा है। आप गश्त पे कर रहे हो आप लोग तो। हमने पटाखे वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए यहाँ पे, कोई नीचे लोगों को पटाखे भी डिस्ट्रीब्यूट किए, रात में गश्त करी, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। और लगातार जो हम क्षेत्र में गश्त करेंगे, लोगों का अवेयरनेस भी, हाँ, जागरूक करना भी जरूरी है। देखो ये बहुत जरूरी है, पब्लिक भी थोड़ा जागरूक होगी, थोड़ा विभाग, दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है ना, तभी काम चलेगा। तभी हाँ, होता है। क्या आप अकेले करे जाओगे? वो मानेंगे नहीं, अपने जंगली जानवरों को बाहर बहुत रखेंगे, ज़्यादा जरूरी है इसमें। तो उससे फिर दोनों हाथ से काम होना चाहिए ना। वही तो लगातार ये है। चलो, धन्यवाद। काफी अच्छी जानकारी दी आपने, वन विभाग। और ये है प्रधान जी जितेंद्र जी, तो काफी अच्छी जानकारी दी है। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, मैं किशोर कुमार आर्या, जी। वन वीट अधिकारी काट के नाव। ये क्षेत्र मेरा ये, मैं मोहान रेंज से बिलोंग करता हूँ, और ये हमारा जो है डिवीजन अल्मोड़ा वन प्रभाग है। अच्छा जी, चलो चलो, धन्यवाद जी आपको। आपका धन्यवाद, आप लोगों को यहाँ आए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, अचरौन गांव में आए थे और मैंने आपको गांव दिखाया, और यहाँ के पंचायत जो प्रधान जी हैं उनसे मिलवाया, और साथ में जो फॉरेस्ट के चीफ गार्डन थे उनसे भी बात हुई हमारी, और आपको मैंने बताया और उन सारी बात सुनवाई आपको कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं उस लेपर्ड को पकड़ने की। और वो लेपर्ड पकड़ में आता है, कब तक आता है, ये सब डिपेंड करता है पिंजरे के ऊपर कि वो पिंजरा कब तक लगेगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना आदित्य गुजर आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टेड ब्लॉग लाता रहूँगा।